जय हिंद। आज हम लोग करंट अफेयर टॉपिक देखते हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? हाल ही में किस बैंक ने हाल ही में किस बैंक ने ठीक ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा शुरू की है? ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको चार ऑप्शन दिया है कि एचडीएफसी ने शुरू किया है, कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू की है, कि एसबीआई द्वारा शुरू की है, कि पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो पंजाब को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? पीएनबी बोलते हैं, पीएनबी। ठीक है, उसी प्रकार से इंडियन पोस्ट बैंक को भी क्या शॉर्ट फॉर्म में आईपीपीबी बोलते हैं। तो आपको हम यहां पर लिख दें, लेकिन आपको कहीं ऑप्शन में आईपीपी बैंक ही दे देगा। ठीक है, पूरा लिख कर नहीं देगा। एचडीएफसी, आईपीपी बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है? सही आपका तो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। ठीक है, लेकिन समझते हैं। देखिए यहां पर क्या हाल ही में किसने शुरू किया है? आधार कार्ड से। कौन शुरू किया? आईपीबी, आईपीपीबी। ठीक है, देखिए अभी तक जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में जो है ये ऐसी सुविधा नहीं थी कि ऑनलाइन के माध्यम से निकाल सकते थे। यानी वो आपको एटीएम प्रोवाइड नहीं करता था। ठीक, ना ही आप बायोमेट्रिक के थ्रू आप पैसा निकाल सकते थे या आधार कार्ड के थ्रू। ठीक, इन्हें शुरू किया गया है, इन्होंने शुरू किया ऑनलाइन माध्यम से। जो ऑनलाइन माध्यम से, किसके माध्यम से? ऑनलाइन माध्यम, जो आधार कार्ड होता है उसके थ्रू पैसा निकाल सकते हैं। कैसे? बायोमेट्रिक थ्रू। जैसे आप किसी और बैंक होता है, तो आप चाहें तो आधार कार्ड से जो है, क्योंकि आपका जो आधार थंब है आधार कार्ड बैंक से लिंक होता है और आपको मोबाइल भी लिंक होता है, उसके थ्रू पैसा निकाल लेते हैं। तो ये जो ऑनलाइन आधार है उसके माध्यम से बायोमेट्रिक के थ्रू आप पैसा निकाल लेंगे। बायोमेट्रिक, ठीक, बायोमेट्रिक सुविधा प्रदान की कौन है? आईपीपी ने शुरू की है। ठीक, और इन्होंने एटीएम कार्ड भी सुविधा शुरू की है। एटीएम कार्ड है, इस इन्होंने ये भी सुविधा प्रदान की है, एटीएम कार्ड। ठीक, तो कौन शुरू की है? आईपीबी के द्वारा एटीएम कार्ड। जो एटीएम कार्ड होता है आप चाहे उसको भी मंगवा सकते हैं, लेकिन मंगवाने के लिए कौन सा तरीका है? तो पहले आप आईपीबी यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आप अप्लाई करेंगे कि हमको एटीएम कार्ड चाहिए, तो आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपका कार्ड आपके घर पाएगा, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक, इन्होंने शुरू किया अभी हाल ही में। ठीक, देखिए इसी में तो बहुत से ऐसे शुरू किए पहले से, लेकिन जो आपका पोस्ट ऑफिस है ये पहली बार शुरू किया है कि एटीएम कार्ड और बायोमेट्रिक द्वारा पैसा निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, अभी हाल ही में चर्चा में है कि लक्षद्वीप में कौन सी बैंक ने अपनी शाखा खोली है? क्या है? लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप में कौन सी बैंक ने अपनी पहली शाखा खोली है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन है? एचडीएफसी बैंक। ठीक, तो एचडीएफसी बैंक जो है लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोली है। क्यों खोली है? तो अभी हाल ही में देखेंगे मालदीव और इंडिया के बीच में थोड़ा गर्माहट थी। ठीक, तो उसके देखते हुए वहां पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लक्षद्वीप में बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो उसी में एक आपका एचडीएफसी जो है बैंक की सुविधा वहां पर प्रोवाइड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनर्जी से रिलेटेड है। अडानी एनर्जी किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बना रही है? ठीक है, देखिए ऊर्जा कौन सी? एक ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी ऐसा होता है जो ऐसी एनर्जी प्राप्त करें जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। जैसे हमारे यहाँ जो आती है पावर हाउस से आती है, यानी जो पावर हाउस में जो कोयले के थ्रू जो बिजली बनता है उससे क्या होता है? पर्यावरण में नुकसान होता है, क्योंकि वहां से कोयले को जलाकर बनाया जाता है। लेकिन यहां पर शुरू की गई है ये आपका सोलर एनर्जी है। किस प्रकार की है? सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी यानी सोलर पैनल लगाकर एनर्जी प्राप्त की, यानी सूर्य के थ्रू ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसमें क्या होती है? एक ग्रीन एनर्जी, यानी इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक, यानी ऐसी एनर्जी प्राप्त करें जिससे ऊर्जा, जिससे पर्यावरण में कोई नुकसान न पहुंचे, उसको ग्रीन एनर्जी कहते हैं। अब ग्रीन एनर्जी में कौन कौन आते हैं? तो सोलर एनर्जी हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, ठीक, प्राणु ऊर्जा हो गया, ये सब आपको ग्रीन एनर्जी में आते हैं। ठीक है, तो कौन शुरू किया है? तो कहां पर शुरू? गुजरात। गुजरात का स्थान कौन है? कच्छ। जो गुजरात का कच्छ है यहां पे शुरू की गई है। ठीक है, तो समझते हैं गुजरात का कच्छ है। ठीक, अब कच्छ क्या है? गुजरात का एक स्थान है, एक इलाका है। ठीक, वहां पर कौन से जिला में शुरू की गई है? तो गुजरात का जो जिला है खावड़ा। ठीक, खावड़ा जिला का नाम है, एक खावड़ा जिला में शुरू की गई है। ठीक, इसकी कितने एरिया में शुरू की गई या इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितने क्षेत्र में बनाएंगे? तो 538
538 किलो स्क्वायर मीटर में क्षेत्र में फैलेगा। यानी इसकी क्षेत्र कितनी होगी, इतनी 583 किलो वर्ग मीटर है। ये एरिया कितना है, जो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, ठीक, इसका 5 टाइम है, 5 गुना है। यानी जो वहां की राजधानी है उससे 5 गुना क्षेत्र में होता है। ठीक, इसकी बताया गया है। देखिए सोलर एनर्जी में क्या एक ही दिक्कत होता है, इसमें बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। ठीक, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है सोलर एनर्जी में। ठीक, अब यहाँ जो क्षमता है जो बनाई जाएगी, ये वर्तमान में, यहां से जो वर्तमान में है, वर्तमान में 2 गीगावाट, 2 गीगावाट यहां से एनर्जी प्राप्त होती है, वाट एनर्जी प्राप्त होती है। और 2025 तक, लगभग 2025 तक 4 गीगावाट करने की क्षमता बनाई जाएगी। ठीक, और इसको बनाने में जो टोटल खर्च आती है, जो खर्च आई है 1.5 लाख करोड़ रुपए की खर्च इसमें आई है, लागत की। ठीक है, कितना, 1.5 लाख करोड़ रुपए की खर्च आती है। और ग्रीन एनर्जी में क्या आती है, ग्रीन एनर्जी में क्या आती है, पवन ऊर्जा आती है। ग्रीन एनर्जी में पूछे कि ग्रीन एनर्जी कौन आता है, तो पवन ऊर्जा। ठीक है, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। ठीक, इसके साथ साथ आपका परमाणु ऊर्जा, सोलर एनर्जी, ये सब क्या है आपका ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी उससे कहेंगे जिसकी एनर्जी के द्वारा हम इन्वायरमेंट में प्रदूषण न फैले, इसको ग्रीन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, देखिए इमेज से देखते हैं क्या है। देखिए क्या सोलर पैनल लगा है, ये बहुत बड़ा ये सोलर पैनल है, सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त करते हैं, सोलर पैनल है। ठीक, ये बहुत ही बड़े एरिया को कवर करती, कितना एरिया है, 538 किलोमीटर स्क्वायर, यानी बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। सोलर एनर्जी में यही घाटा होता है कि ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। ठीक, कहां पर लगाया गया, गुजरात के कच्छ में, जानते हैं, गुजरात के कच्छ में। और कौन सा है, खावड़ा जिला है। एक कौन है, गौतम अडानी जी हैं। ठीक, एक गौतम अडानी, एक गौतम अडानी जो है, इनकी बहुत सारी है, गौतम पोर्ट है, गौतम एयरपोर्ट है, गौतम, ठीक, एक प्रकार बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ये भारत के जो है नंबर 1 पैसे वाले हैं। दो ही नंबर 1 पैसे वाले में आते हैं, एक अपने गौतम अडानी, एक अपने अंबानी, और दोनों लोग गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए यहां पर हम मैप के माध्यम से दिखाते हैं कि कहां पर गुजरात है। ठीक है, देखिए गुजरात, ये आपकी एरिया गुजरात की है। ठीक, ये जो बॉर्डर बना रहे हैं हम, ये गुजरात का बॉर्डर है, ये आपका गुजरात का बॉर्डर है। ठीक है, तो ये एरिया जो है, ये एरिया है जिसको हम ब्लैक से कर दे रहे हैं, रेड से। ठीक है, यही आपका कच्छ है, ये एरिया आपका कच्छ है। और कच्छ में फेमस है, किसके लिए फेमस है, एक सींग वाला गैड़ा कहां पाया जाता है, कच्छ में पाया जाता है। ठीक, इसके साथ साथ जो कच्छ एरिया है, ये दलदली इलाका, किस प्रकार का, ये दलदली इलाका। और यहाँ पर हमेशा 12 महीने में से लेकर 10 महीने यहाँ पर पानी पाया जाता है। 12 महीने से लेकर 12 महीने में ये 10 महीने के यहाँ पर पानी पाया जाता है। और यहाँ पर नमक की उत्पादन भी की जाती है। ठीक, क्योंकि जो देखने आसपास ये है, ये समुद्र है, ये ओशियन है, ये समुद्र है। ठीक है, इस कारण से समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ पर क्या, आपका नमक की पैदावार बढ़ती है। देखिए आपका एक जो मैप है, ब्लैंक मैप है, ब्लैंक मैप से समझते हैं। देखिए ब्लैंक मैप जो आपका कच्छ है, कच्छ से जो निकलती है एरिया एक आपका, ये जो है कच्छ से है, यहाँ पर कर्क रेखा निकलती है। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये वर्ल्ड मैप में आपको पढ़ाएंगे। ठीक, जो कर्क रेखा वो भारत से होकर जाती है, तो आप एक देख रहे होंगे यहाँ पर डॉट लाइन, तो हम आपको हाईलाइट करते हैं, ये क्या, कच्छ है। ठीक है, तो ये आपका जो निकल रहा है यहाँ पर, ये है कर्क रेखा। आपसे पूछेगा कि कर्क रेखा किन देशों से हो जाती है, तो भारत में भी हो जाती है। और राज्य पूछे तो राज्य कौन है, गुजरात है। देखिए ये जो बना रहे हैं हम, एक जो आपका ये है, ये कौन है, ये गुजरात है। देखिए ये थोड़ा सा इलाका जो है, ये जो आपके जा रहा है, ये राजस्थान है, तो राजस्थान के नीचे से जाती है। कर्क रेखा जो है, ये राजस्थान के नीचे से निकलती है, गुजरात के बीचों बीच से, राजस्थान नीचे से, और मध्य प्रदेश के बीचों बीच से, ये जो एरिया देख रहे हैं आप है, ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के बीचों बीच निकलती है। इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग से आप देख रहे हैं, जो थोड़ा सा देख रहे हैं पार्ट ना, ये जो है ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ के ऊपर से निकलती है, ये छत्तीसगढ़ ऊपर। और ये झारखंड है, ये झारखंड के बीचों बीच से निकलती है, ये झारखंड के ऊपर। और ये पश्चिम बंगाल है,
पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, और ये कौन है, बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश हमारे में है नहीं। इसके बाद ये जो निकलती है आपका, ये देख रहे हैं, जो पार्ट ये है, ये त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है, और ये लास्ट में जो बढ़ता है आपको है, ये मिजोरम है, ये मिजोरम। तो पूछ लेगा कि कर्क रेखा भारत से किन किन राज्यों से निकलती है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके साथ साथ मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो आपको क्रम पूछेगा, तो झारखंड से नीचे से हो जाती है और मध्य प्रदेश के बीचों बीच से, और जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ के कहा ऊपर से निकलती है, ये जो छत्तीसगढ़ है, इसको बीचों बीच से निकलती है, कौन सा, कर्क रेखा। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, आई होप इसको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध में सूचकांक में शीर्ष पर कौन है। ठीक है, तो शीर्ष पे देखिए, शीर्ष पे कौन है, रसिया है। ठीक, सेकेंड में कौन है, यूक्रेन है। साइबर अपराध के मामले में शीर्ष पे कौन है, तो शीर्ष पे जो है रूस है। तो ऑप्शन के अनुसार को रूस हो गया, लेकिन हमको पता भी करना है कि इंडिया के भी क्या है, रसिया हो गया। ठीक, सेकेंड में कौन है, यूक्रेन है। थर्ड पर चाइना है, थर्ड पर चीन है, और फोर्थ पर यूएसए है। और जो इंडिया का नंबर आता है, इंडिया का जो नंबर है वो 10 पर है, 10वें स्थान पाता है। देखिए साइबर अपराध क्या होगा, साइबर अपराध में कई श्रेणी होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन माध्यम से ठगी हो, ठीक है, या मोबाइल हैक के माध्यम से ठगी हो, ठीक, मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से ठगी हो। ठीक, बहुत सी प्रकार ऐसे जो कि साइबर अपराध के श्रेणी में आते हैं। तो इनमें से जो आते हैं, नंबर 1 पर रशिया के द्वारा सबसे अधिक साइबर अपराध होता है, दूसरे नंबर पर यूक्रेन है, तीसरे पर चाइना है, और यूएसए चौथे पर है, और इंडिया का जो नंबर आता है 10वें नंबर पर। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन अनुसार ये रसिया जो है आपका सबसे अधिक साइबर है। सेकेंड में कौन है, आपका यूक्रेन बता दिए। ठीक, यूएसए चौथे नंबर पर है, चाइना तीसरे नंबर पर, और इंडिया जो नंबर है नंबर 10 है। ठीक है, तो साइबर अपराध में बहुत सी श्रेणियां आती हैं कि जबरदस्ती वसूली करना, या आपके माध्यम जो मोबाइल है उस पर कुछ गलत मैसेज लेकर आपकी डाटा चोरी करना, ठीक, नेट की चोरी करना, ठीक, प्राइवेसी को हैक करना, ये सभी बातें आती हैं साइबर अपराध में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यों आओ, ठीक, क्यों की आओ टू एक रिले उपग्रह है, किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या है, अब नाम से ऐसा लग रहा है कि ऐसा नाम है या तो जापान का होगा, या तो साउथ कोरिया का होगा, या तो चीन का होगा, यानी ऐसे जो आपको मालूम है। देखते होंगे जापान और चीन और साउथ कोरिया का नाम ऐसे ही होता है, अटपटांग होता है ऐसा। ठीक है, या कहीं हम लोग को पढ़ने में दिक्कत होता है, लेकिन नाम इस प्रकार होता है। तो क्योंकि आओ टू एक रिले उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च की गई है, तो किसके द्वारा की गई है, चीन के द्वारा। ठीक है, तो चीन का है, चीन के द्वारा इसको लॉन्च की गई। चीन के एजेंसी का नाम क्या है, चाइना एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस एजेंसी। ठीक है, इसकी एजेंसी का नाम है CASAC। ठीक है, चाइना एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस एजेंसी की नाम एजेंसी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटेन ने, किस देश ने अपनी पहली महिला उच्चायुक्त, क्या नाम इनका नाम है, लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। जहां पर कोई क्वेश्चन पहली बार है वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, किसने लॉन्च किया है, ठीक, कहां पर नियुक्त किया गया, तो भारत ऑप्शन में, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है। ठीक, तो ब्रिटेन के किस पहली महिला को भारत ने नियुक्त किया है, तो कहां पर, भारत है। ठीक, इंडिया में इनको नियुक्त किया गया है। किस लिए किया गया, इनका मेन उद्देश्य क्या है, FTA एग्रीमेंट कराने के लिए, FTA एग्रीमेंट करवाने के लिए मेन की साजिश है। FTA क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक, मुक्त व्यापार संगठन या मुक्त व्यापार एग्रीमेंट समझौता के लिए कराने के लिए इनका मेन उद्देश्य है। ठीक है, और ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है, तो आप जानते हैं ऋषि सुनक है। ठीक, कौन है, ऋषि सुनक। ऋषि सुनक इसमें वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कौन है, ठीक, आप जानते होंगे, एक यहां पर इंफोसिस के जो मालिक है नारायण मूर्ति के दामाद है। ये जो नारायण मूर्ति हैं, नारायण मूर्ति के दामाद है। ठीक है, इनकी पत्नी क्या नाम है, अक्षरा मूर्ति, अक्षरा मूर्ति। ठीक है, इनकी है। एक क्वेश्चन बहुत ही मेन क्या है कि पहली उच्चायुक्त कहां पर नियुक्त की है, तो भारत में। किस लिए की गई, मेन इसका टारगेट क्या, FTA एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को
करवाने का मेन टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक शुरू की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सैन्य अभ्यास क्या होता है, ये होता है युद्ध अभ्यास की तरह, लेकिन होता है ये एक प्रकार का नकली अभ्यास होता है, नहीं युद्ध लड़ना है उसी तरह का प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या सैन्य अभ्यास होता है, किनके बीच में होता है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा डस्टलिक होता है। काजिंद काजिंद किनके बीच में, भारत और कजाकिस्तान के बीच में। किर्गिस्तान के बीच में कौन सा, खंजर। फ्रांस वरुण गरुड़ हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ शक्ति हो गया, ये अभ्यास होता है। ठीक, तो हम एक ऐसा सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें केवल अभ्यास रहेगा कि संयुक्त अभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है। ठीक, उस प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे से समझ होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।